जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मुनीश श्रीवास्तव। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर को रोक दिया गया है। ये जानकारी दी है विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिस्री ने। उन्होंने बताया कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के मिलिट्री जनरल्स ने यह फैसला किया है कि अब दोनों तरफ की फायरिंग को बंद कर दिया जाएगा। इस सीज फायर के लिए को लेकर डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी अपने ट्विटर के माध्यम से इसकी जानकारी दी है और उन्होंने ये भी बताया है ट्विटर पे कि एक लंबी बातचीत के दौरान दोनों ही देश सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले के बाद जो स्थिति बनी और उसके 15 दिनों के बाद 7 मई, 6 मई, 7 मई की रात जो घटना पाकिस्तान की जमीन पे हुई, उसके आज 4 दिनों के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच जो फायरिंग चल रही थी, जो एक दूसरे पे मिसाइलें और ड्रोन से अटैक किए जा रहे थे, उसे रोक दिया गया है। Good evening, ladies and gentlemen. I have a very brief statement to make. Following that, as you know, there will be a briefing by my colleagues from the military. The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. इससे पहले पाकिस्तान IMF से फंड लेके आया है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने अमेरिका से, UN से और तमाम जो वैश्विक संस्थान हैं और जो विश्व के बड़े देश हैं, उनसे इस हमले को, भारत के इस जवाबी कार्रवाई को रुकवाने के लिए रिक्वेस्ट की है, अनुरोध किया है, जिसके बाद ही ये फैसला सामने आया है। फिलहाल दोनों तरफ से फायरिंग, दोनों तरफ से युद्ध विराम हो गया है, फायरिंग रोक दी गई है। ये 5 बजे की सूचना है कि 5 बजे के बाद से फायरिंग बंद कर दी गई है। विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, छोटी सी ब्रीफिंग के दौरान ये मीडिया को बताया है जो ये सूचना आ रही है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने क्या कुछ किया है, 2 दिन में 9 और 10 तारीख को क्या कुछ किया है, वो इस वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल एक्सपोज टाइम्स के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मुनीश श्रीवास्तव। ऑपरेशन सिंदूर के तहत क्या कुछ हुआ है 9 तारीख को, ये हमारी डिफेंस फोर्सेस के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस ब्रीफ में बताया गया है। इसे आप हमारे चैनल पे प्रेस ब्रीफ का जो वो वीडियो है उसे भी देख सकते हैं। कर्नल कुरैशी। थैंक यू सर। नमस्कार। पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूकैप ड्रोन्स, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और LOC पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को
हानि पहुंचाई। मैं ये भी बताना चाहती हूं कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायुसेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशंस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च्ड सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसरूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनिशन से टारगेट किए गए। इन कार्रवाइयों के दौरान भारत ने कम से कम कोलैटरल डैमेज की क्षति सुनिश्चित की। चिंता का विषय यह रहा कि पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया ताकि वह अपनी गतिविधियां छिपा सके। ऐसी चालों ने भारतीय वायु प्रतिरक्षा तंत्र को नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अत्यधिक संयम के साथ कार्य करने के लिए विवश किया। साथ ही साथ पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपो को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ और भारी तोपखाना गोलाबारी के कई प्रयास किए। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर सेक्टर्स में तोप, मोर्टार एवं हल्के हथियारों से भीषण गोलाबारी जारी रही। भारतीय सेना ने प्रभावी व तुलनात्मक प्रत्युत्तर देते हुए पाक सेना को काफी क्षति पहुंचाई। पाकिस्तान सेना के अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों की डिप्लॉयमेंट बढ़ती दिख रही है, जो स्थिति को और भड़काने की मंशा दर्शाती है। भारतीय सशस्त्र बल पूर्ण परिचालन तत्परता की स्थिति में है। अभी तक सभी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का प्रभावी ढंग से सामना कर उपयुक्त जवाब दिया गया है। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। आखिर में आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहती हूं जहां पर इंडियन आर्मी के वेपन्स LOC पर पाक के एसेट्स को ध्वस्त करते नजर आ रहे हैं। स्क्रीन में आप देख सकते हैं इस वीडियो को। इसके साथ ही कुछ और जो घटना हुई है 9 तारीख में और 10 तारीख के अभी यानी 12 बजे के आसपास तक, वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। पाकिस्तान लगातार भारत के सिविलियन एरियाज पे यानी जो जहां पे लोग रहते हैं उस पे हमला कर रहा है, भारत के सैन्य ठिकानों पे हमला कर रहा है। और पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी गलती ये की है कि उसने भारत की राजधानी दिल्ली को टारगेट करके मिसाइल छोड़ी थी, बैलिस्टिक मिसाइल। हालांकि भारतीय सेना और भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने उस मिसाइल को नाकाम कर दिया है। इसके साथ ही पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, इन सारे स्टेट्स के
अलग अलग जगहों पे पाकिस्तान टारगेट करके, सिविलियन एरियाज को टारगेट करके, सैन्य ठिकानों को टारगेट करके मिसाइल और ड्रोन बम छोड़ रहा है, जिसे भारत का एयर डिफेंस सिस्टम लगातार नाकाम करता जा रहा है। कई ऐसे वीडियोस पंजाब से, हरियाणा से सामने आए हैं जिसमें जो पाकिस्तान द्वारा छोड़े गए मिसाइल हैं उनका जो डिस्ट्रॉय हुआ है, उसके बाद वो गिरे हुए हमारे खेतों में मिले हैं। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती यही है कि उसने भारत के राजधानी पे हमला करने की कोशिश की है। एक तरफ पाकिस्तान दुनिया में इस युद्ध को डी एस्केलेट यानी रुकवाने की कोशिश में लगा हुआ है, और वहीं प्रत्यक्ष रूप से वो भारत के साथ कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाता ही जा रहा है। लगातार भारत पर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन और मिसाइल छोड़ी जा रही है। तुर्की ने प्लेन भर के पाकिस्तान को तुर्की ने ड्रोन्स भेजे हैं, जिसके बाद वो ये भारत की तरफ भेज रहा है और लगातार वो ड्रोन मार गिराए जा रहे हैं। भारतीय सेना अपनी प्रतिबद्धता नहीं भूल रही है। भारत लगातार ये बता रही है कि वो सिविल एरियाज पे अटैक नहीं कर रही है। पाकिस्तान के जो सैन्य ठिकाने हैं उन्हीं पे भारत ने अटैक किया है। आपको ये बता देते हैं, भारतीय सेना ने, भारतीय एयरफोर्स ने, भारतीय एयर डिफेंस ने पाकिस्तान के 3 जेट विमानों को भी मार के गिराया है। उसके पहले जब ये ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था, उस समय भी पाकिस्तान के जेट्स को मारा था भारत ने। उसके साथ ही आज यानी 10 तारीख को भारत ने पाकिस्तान के 6 एयरबेस को टारगेट किया है, वहां पे हमला किया है, जिसमें नूर खान, मुरीद और फरीदी जो नाम के जो एयरबेस हैं उनको टारगेट किया है, और उनके वीडियोस, बॉम्बिंग के वीडियोस जारी हुए हैं। इसके साथ ही पाकिस्तानी एरिया के POJK यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में जो पाकिस्तानी बंकर हैं उसको भारतीय सेना ने ध्वस्त किया है, और इसका वीडियो भारतीय सेना के द्वारा ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे जारी भी किया गया है। इसके साथ ही ये भी बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से 400 से 500 ड्रोन भारत की तरफ भेजे गए हैं, और जिन्हें 99% ड्रोन्स को, 99% मिसाइलों को भारत ने डिस्ट्रॉय कर दिया है अपने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए। वहीं पाकिस्तान में इस समय एक अजीब ही स्थिति पैदा हो गई है। वो स्थिति ये है कि पाकिस्तान की संसद में वहां के सांसद, वहां के मंत्री रोना रो रहे हैं। वो ये रो रहे हैं, और एक बड़ी विचित्र स्थिति ये भी है पाकिस्तान में एक कहें कि विद्रोह की स्थिति भी पनप रही है, और पाकिस्तान अपने आप में टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। टूटता हुआ कैसे दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान की संसद में कई मंत्री, जो पूर्व मंत्री हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, वो अपनी व्यथा कहते कहते रोने लग रहे हैं। और पाकिस्तान की स्थिति का इसी से आप आकलन लगा लीजिए कि पाकिस्तान किस स्थिति में, किस हालात में जाने वाला है। मैं इन सबसे कहूंगा कि मिल के चलो और अपने रब से रुजू करो। रब काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का है। आपने कायदे आजम को इंग्लैंड में मुलाकात की, ख्वाब में आए और उनको कहा कि जाओ वापस और जाके पाकिस्तान का मामला हल करो। आप खान कलात को ख्वाब में आके ये हुक्म दिया कि तुमने पाकिस्तान की सरना ये मुल्क बन के रहेगा, और तुमने तो ये ऐसा बड़ा मौजज़ा है कि अल्लाह पाक ने ये हमें अता किया है, और अल्लाह पाक इस मुल्क की हिफाजत फरमाएंगे। दुनिया में जहां भी देखें शायद हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब्बे काबा हम तेरे हबीब के उम्मती हैं, खुदा का वास्ता हमसे रहम का मौला फरमा। आप चले जाएं, उधर फिलिस्तीन में चले जाएं, कश्मीर में चले जाएं, जहां भी जाएंगे मुसलमानों के साथ वो ऐसे रो रहा है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो तू हमें माफ कर दे, हम तेरे आगे सर झुकाते हैं, माफी मांगते हैं। नहीं, इसमें दो राय नहीं है मौला कि हम बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन तेरी रहमत बहुत वसी है। इनका पता नहीं कौन सा कायद, वो
इंडिया के इन मामलात के ऊपर एक स्टेटमेंट नहीं आई। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे टीपू सुल्तान के वो एक कॉल याद आ रहा है कि अगर एक लश्कर जिसका सरदार शेर हो और उसके साथ लश्कर में गीदड़ हो तो वो शेरों की तरह लड़ते हैं। अगर शेरों का लश्कर उसका सरदार गीदड़ हो तो वो नहीं लड़ सकते, वो जंगे हार लेते हैं। इस वक्त बॉर्डर पे खड़ा वो फौजी जो हमसे तवक्को रखता है कि हमारा लीडर, जो कौमी लीडर होता है या जो वजीर आजम होता है, वो आईना होता है, वो फेस होता है, उसकी तवक्को है कि हमारी सियासी क़यादत वो दलेरी के साथ मुकाबला करेगी। जी, वाइंड अप करें, जुमे का टाइम है। आखिरी 2 मिनट दे जी। लेकिन जब आपका वजीर आजम, जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले उस जवान को? आज ऑपरेशन सिंदूर का ये तीसरा दिन है और 3 दिनों में पाकिस्तान की हालत खराब है। और जहां तक IMF फंड की बात है तो भारत ने उस IMF फंड $1 बिलियन के IMF फंड को पाकिस्तान को दिए जाने का विरोध किया था, लेकिन इसके बाद भी वो फंड पाकिस्तान को मिल चुका है। भारत ने ये IMF के पटल पे ये बात रखी कि पाकिस्तान इस फंड का गलत इस्तेमाल करेगा, आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल करेगा। इसके बावजूद भी पाकिस्तान जो IMF का फंड है $1 बिलियन का, उसे लेने में कामयाब रहा है। और एक जो कहें कि पाकिस्तान का मनोबल जिससे पता चलता है पाकिस्तान किस स्थिति में हो गया है। पाकिस्तान की जो सेना है, पाकिस्तान की सेना लोगों के घरों के पास जाके, घरों में जाके लोगों का गैदरिंग करके, उनसे मिल के उन्हें मोटिवेट करने में लगी हुई है। इसका मतलब पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के लोगों का मनोबल कितना नीचे गिर चुका है, आप खुद इससे अंदाजा लगा सकते हैं। एक वीडियो हम आपको दिखाएंगे जिसमें पाकिस्तान के सेना का एक अधिकारी लोगों के बीच जाके बता रहा है कि हमारी कार्रवाई किस तरह से और किस स्तर पे चल रही है। के बाद उन्होंने अपना कुछ जहाज दोबारा नहीं उड़ाया। बिल्कुल सही। अब वो ड्रोन पे आ गए हैं। बिल्कुल सही। क्योंकि एक जहाज जो है उसमें 50 ड्रोन आ जाते हैं, तो इतना महंगा नुकसान कराना जो है ना उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो अल्लाह ताला हमारी एयरफोर्स की, हमारी आर्मी की, हमारी नेवी की हिफाजत करे, सबसे बढ़ के हमारी आवाम की हिफाजत करे। पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, पाक फौज कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत। ये बताने की जरूरत पड़ना ही अपने आप में ये बयान कर देता है कि पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की जनता का मनोबल घुटनों में आ गया है। भारत की तरफ से जो रिटेलिएशन हो रहा है, भारत अभी तक अपनी तरफ से किसी भी तरह का हमला नहीं किया है। जब पाकिस्तान की तरफ से हमला किया जा रहा है तभी भारत उसका जवाब दे रहा है, और ऐसा जवाब दे रहा है जिसका रोना पाकिस्तान दुनिया में घूम के रोएगा। और पाकिस्तान एक नैरेटिव सेट करने में, फेक न्यूज फैलाने में लगातार कामयाब भी रहा है। इसमें ग्लोबल टाइम्स जो चाइना का एक न्यूज वेबसाइट है, उसने भी ट्विटर के माध्यम से एक फेक न्यूज फैलाई है कि पाकिस्तान के F-17 एयरक्राफ्ट ने भारत के राफेल को मार गिराया है, जिसका भारतीय मीडिया ने और भारतीय सेना ने खंडन किया है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वहीं पाकिस्तान की तरफ से ये भी नैरेटिव बताया गया, ये भी न्यूज फैलाई जा रही है कि भारत की जो एयर डिफेंस सिस्टम है उस पर भी पाकिस्तान ने अटैक किया है और वो सक्सेसफुल हुआ है, और इसे भी भारत की सेना ने बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान अपने नैरेटिव को सेट करने में निरंतर लगा हुआ है, और पहले भी वो ऐसा ही करता रहा है। जैसा कि हम आपको बता सकते हैं कि जब 1947 में भारत के ऊपर पाकिस्तान ने अटैक किया था कश्मीर में, तो उसके बाद से जितने भी युद्ध पाकिस्तान भारत से लड़ा है, उन सभी युद्धों में पाकिस्तान लगातार
ये नैरेटिव अपने देश में फैलाता रहा है कि वो सारे युद्ध को जीत गया, चाहे वो 1947 का हो, 48 का हो, 1965 का हो, 1971 का हो या 99 का कारगिल वॉर हो। ये जितने भी युद्ध पाकिस्तान ने भारत से लड़े हैं उसमें वो लात खा के ही वापस गया है और बुरी तरीके से पराजित हुआ है। बावजूद इसके वो अपने एकेडमिक में ये पढ़ाता है कि वो ये सारे युद्ध को, वो सारे जंग को वो जीत चुका है, फतह कर चुका है। और एक चीज, पाकिस्तान ने एक फतह नाम की मिसाइल भारत के ऊपर छोड़ी थी जिसे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया है। तो जो फतह की बात है वो पूरी तरीके से झूठी है, फर्जी है। पाकिस्तान किसी भी स्थिति में भारत से लड़ पाने के लिए तैयार नहीं है। ये जो उसका अटैक चल रहा है, ये वो कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वही चल रहा है और ये लगातार चलता रहेगा। पाकिस्तान पैसा लेके आएगा IMF से और उसके बाद फिर वो लड़ाई जारी रखेगा। यहाँ एक बात और जरूरी हो जाती है बताने के लिए कि भारत में जो भारतीय मीडिया है उसको लेके भी एक एंटी नैरेटिव विरोधाभास पैदा किया जा रहा है कि भारत की जो मीडिया है वो फेक न्यूज़ फैला रही है, भारत की मीडिया सच नहीं दिखा पा रही है, भारत की मीडिया वो गोदी मीडिया वाला जो कॉन्सेप्ट दिया जाता है लिबरल गैंग के द्वारा, वो एक नैरेटिव भी सेट करने की कोशिश की जा रही है और इससे जनता को बेवकूफ बनाया जाना उनका ये एजेंडा है। इसमें हमें ये करना है कि हम अपने भारत की मीडिया, अपने भारत की सोशल मीडिया पे जिस तरह से हम भरोसा करते हैं सोशल मीडिया पे, उस तरह से न करके अपनी भारत की मीडिया पे भरोसा करें। क्योंकि कभी कभी हम सामने वाले की यानी अपने दुश्मन के नैरेटिव में फंस जाते हैं कि जो भारत है वो फेक न्यूज़ फैला रहा है। कहीं हम ये न मान बैठे, कहीं हमारी सेना कहीं हम अपने सेना का ही मनोबल, हम अपनी भारत की सरकार का मनोबल न तोड़ दें इस फेक नैरेटिव के चक्कर में आके। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे, खासतौर पे ट्विटर पे ये सवाल उठा रहे हैं कि भारत का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो फेक नैरेटिव फैला रहा है, वो कई फेक न्यूज़ प्रेजेंट कर रहा है। वॉर के समय ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि 110% न्यूज़ हमें मिल ही जाए और 110% सही ही समाचार हम तक पहुंच जाए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें रोकना पड़ता है, हमें नहीं दिखाना पड़ता है। आपको एक उदाहरण दे देते हैं, 2008 का आतंकवादी हमला, जब पाकिस्तान के आतंकवादियों ने भारत पे, मुंबई पे अटैक किया था, उस समय लाइव स्ट्रीमिंग के चलते, लाइव न्यूज़ दिखाने के चलते हमारा जो होटल ताज का जो ऑपरेशन था उसमें बहुत सारी दिक्कतें आई थी। उसमें हमारे जो कमांडोज थे उनको नुकसान पहुंचा था। ऐसा ही एक घटना हुई थी 1999 के कारगिल वॉर में। मीडिया इस हद तक वॉर जोन में घुसा हुआ था कि वो पल पल की खबर दिखाने के चक्कर में भारत को, भारत की सेना को कमजोर करता चला जा रहा था। और यही वो लूप होल होता है, यही वो समस्या हो जाती है जहां हम अपने ही लोगों से, अपने ही जल्दबाजी के चक्कर में मात खा जाते हैं या हार जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मीडिया को भी एक सरकार की तरफ से गाइडलाइन है कि वो लाइव नहीं दिखाएगी, सेना की मूवमेंट को वो लाइव नहीं कवर करेगी। जो भी न्यूज़ सोशल मीडिया के थ्रू प्रस्तुत हो रही है, हमारे सामने आ रही है, उन सभी को क्रॉस चेक करके ही वो आगे बढ़ाएं। और हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है एक पत्रकार होने के नाते कि हम उसे जब तक क्रॉस चेक न कर लें तब तक हम आप तक न पहुंचाएं। और एक चीज़ यहाँ पे इसी के साथ ये भी जोर देनी चाहिए कि पाकिस्तान के ऊपर जो भारत अटैक कर रहा है, पाकिस्तान के ऊपर जो भारत का जवाबी कार्रवाई है, उससे भारत के ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आहत हो गए हैं। वो आहत क्यों हुए हैं? क्योंकि उन्होंने पहले ये कहा था कि जब पहलगाम अटैक हुआ था उसके बाद भारत सरकार करीब 15 दिन का समय लेती है और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाती है। तो ये जो 15 दिन का समय रहता है, इस 15 दिन के समय के दौरान भारत की ये जो तथाकथित लिबरल गैंग है, जो अपने आप को
बड़ा बुद्धिजीवी बताने की कोशिश करते हैं, वो लगातार नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार पर, भारत की सेना पर उंगली उठा रहे थे। ऐसे ही एक मूर्ख नेता जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, बनारस से आते हैं, अजय राय, जिन्होंने राफेल को लेकर नींबू मिर्ची लटकाई थी और सेना की बेइज्जती की थी, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। इस तरह की मूर्खतापूर्ण हरकतें लोग कर रहे हैं और ये कह रहे थे कि भारत की सेना क्या कर रही है, भारत की सरकार जो 56 इंच का सीना लिए टहलते हैं हमारे नरेंद्र मोदी, वो क्या कर रहे हैं। और जब उन्होंने जवाबी कार्रवाई की, उन्होंने जब पाकिस्तान को धोना शुरू किया, उन्होंने जब पाकिस्तान को जवाब देना शुरू किया, बताना शुरू किया कि पाकिस्तान एक आतंकवादी, इस्लामिक आतंकवादी मुल्क है, तो उन सभी लोगों को मिर्ची लगने लगी है, वही मिर्ची जो राफेल के उस खिलौने पे लटकाया गया था। अब वो मिर्ची इस कदर लग गई है कि यही लोग ये सेट करने में तुले हुए हैं कि अब वॉर नहीं होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, डी एस्केलेशन होना चाहिए। लेकिन ये युद्ध भारत ने नहीं शुरू किया था। इस धर्म युद्ध के लिए भारत तैयार था, लेकिन भारत ने ये युद्ध शुरू नहीं किया था। ये युद्ध शुरू किया था पाकिस्तान के इस्लामिक कट्टरपंथी आतंकवादी संगठनों ने, और ये संगठन है पाकिस्तान की सेना, जिसमें सिर्फ आतंकवाद की ही शिक्षा और आतंकवाद की ही ट्रेनिंग दी जाती है। वही ट्रेनिंग लेकर पाकिस्तान से भारत आए आतंकवादियों ने पहलगांव में 26 मासूम लोगों की जान ली थी, और वो जान ली थी उनकी जो अपनी पत्नियों के साथ वहां पर घूमने गए थे। और जब मांग का सिंदूर उजड़ा था तो नरेंद्र मोदी ने बदला लेने के लिए उसी सिंदूर को नाम बनाया और ऑपरेशन चलाया, और ये ऑपरेशन अभी चल रहा है और चलता रहेगा। तब तक चलता रहेगा जब तक पाकिस्तान अपने घुटनों पे नहीं आ जाता। भारत की सेना ने पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर लिया है। यहाँ मैं एक चीज आपको और बता देता हूँ कि पाकिस्तान एक नैरेटिव और भी बढ़ाने की, फैलाने की कोशिश कर रहा है। वो कॉन्सेप्ट उम्मा वाला है। उम्मा यानी उनके अपने कौम, उनके अपने इस्लामिक जो भाई बंधु हैं, उनको लेके उसने एक ऐसा बयान दिया है, पाकिस्तान की सेना ने एक ऐसा बयान दिया है जिसमें बताया है कि भारत ने अफगानिस्तान पे भी हमला किया है, अफगानिस्तान पे भी मिसाइल अटैक किया है, जो कि पूरी तरह से झूठ है। और इसका खंडन भारतीय सेना ने भी किया है और अफगानिस्तान की तरफ से भी आ चुका है, क्योंकि पाकिस्तान इस्लामिक मुल्क है, अफगानिस्तान भी इस्लामिक मुल्क है, और वो अफगानिस्तान को अपनी तरफ डाइवर्ट कराने के लिए, अपने साथ खड़ा करने के लिए ये नैरेटिव गढ़ रहा है। वहीं आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि पाकिस्तान अपने अंदर खाने में ही टूटने की कगार पे आ चुका है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लगातार पाकिस्तानी सेना पे आक्रमण कर रही है, पाकिस्तानी सेना पे अटैक कर रही है, और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लगातार उसके वीडियोस भी जारी कर रही है। बलूचिस्तान जब से पाकिस्तान बना है तब से पाकिस्तान से अलग होने के लिए पूरा आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। बलूचिस्तान के ऊपर पाकिस्तान का कब्जा है, ऐसा भी कह सकते हैं, और बलूचिस्तान लगातार इस कब्जे से बाहर आना चाहता है, एक अपना अलग राष्ट्र घोषित करना चाहता है, बनाना चाहता है। और शायद यही मौका है जब बलूचिस्तान इस आज़ादी की लड़ाई में कामयाब हो सके। और एक चीज, पाकिस्तान ने एक और भी ऐसी हरकत की है जिसकी वजह से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी, लेकिन पाकिस्तान इसे एज अ विक्टिम कार्ड लेके सामने आ सकता है। पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस में उड़ान सेवाएं बंद नहीं की हैं। वो इसलिए नहीं किया है कि भारत की तरफ से जो रिटेलिएशन हो रहा है, भारत की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई हो रही है, उसमें कहीं गलती से पाकिस्तान की जो विमान है उसको कुछ नुकसान पहुंचता है तो वो दुनिया को ये बताएगा कि भारत मेरे सिविलियन या जो आम नागरिकों के विमान है उस पर अटैक कर रहा है। भारत ने अपने उस एयर स्पेस को, जहाँ पे ये वॉर जोन का जो क्षेत्र है, चाहे राजस्थान हो, गुजरात हो, पंजाब हो या जम्मू कश्मीर हो, वो एयर स्पेस बंद कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान ने वो उड़ान जारी रखी। और ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान अपने ही लोगों पर हमला करके उसका आरोप भारत सरकार पर, भारत की सेना पे मढ़ दे कि
भारतीय सरकार हमारे लोगों पे, हमारी आम जनता पे, हमारे मासूमों पे मिसाइल से हमला कर रही है, उस पे हमला कर रही है और उन्हें मार रही है। जैसा कि आपने देखा था इजराइल द्वारा जब हमास पे हमला किया गया था तो भी इसी तरह का नैरेटिव फैलाने की कोशिश की गई थी, और ये कॉन्सेप्ट आता है इस्लाम से ही। ये पूरा जो सोच है ये इस्लाम की है कि घटना भी करो, गलती भी करो और विक्टिम कार्ड भी खेलो। और पाकिस्तान या जो हमास ने किया था कि लाशें बिछा के, नकली लाशें बिछा के उस पर रोना रोने का काम। अब पाकिस्तान के हमले में भारत के जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में जो हमला हुआ है पाकिस्तान की तरफ से, उसमें कई सिविलियंस की भी जान गई है। जब भारत ने पाकिस्तान पे अटैक किया था, उसके बाद जब काउंटर फायर पाकिस्तान ने किया था तो उसने जम्मू कश्मीर में हमला किया था, और जम्मू कश्मीर के उन एरियाज में, उन क्षेत्रों में पाकिस्तान ने अटैक किया था जहां हिंदू आबादी ज्यादा रहती है। जम्मू के क्षेत्र में पाकिस्तान की तरफ से ज्यादा हमले किए जा रहे हैं क्योंकि जम्मू जो है वो इस हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है। भारत के रिटेलिएशन को रोकने, उसे डी एस्केलेट करने की कोशिश में लगा हुआ है। वहीं पाकिस्तान की सेना भारत के ऊपर लगातार अटैक कर रही है अपने ड्रोन से, अपने मिसाइलों से। यदि भारत अपनी क्षमता का 20-25% भी इस्तेमाल कर देती है तो पाकिस्तान 5 दिन में निपट जाएगा। और ये बात हम हवा हवाई नहीं कह रहे हैं, ये बात पाकिस्तान की संसद में उठ रही है। ये बात पाकिस्तान की संसद में उठाई जा रही है कि भारत इतनी बड़ी फौज है, भारत के पास इतनी बड़ी सेना है, भारत के पास दुनिया की 5वें नंबर की इकोनॉमी है, उनके पास पैसे की कमी नहीं है, वो इस लड़ाई को अंत तक लड़ेंगे। लेकिन उनका ये कहना है कि वो यानी पाकिस्तानी इस लड़ाई को कब तक लड़ पाएंगे। और पाकिस्तान की संसद में ये बोला जा रहा है कि पाकिस्तान की जनता को जबरदस्ती इस जंग में झोंका जा रहा है। तो ये हालात हैं पाकिस्तान और भारत के बीच चल रहे युद्ध कहें या पाकिस्तान और भारत के बीच चल रहे उस कॉन्फ्लिक्ट को लेके है। और पाकिस्तान ने 22 अप्रैल को वो घटना की थी जिस घटना के लिए क्षमा कर पाना भारत के लिए, पाकिस्तान को संभव नहीं है। और भारत की जनता ये चाहती है कि इस बार फुल एंड फाइनल पाकिस्तान को ये समझा दिया जाए कि वो आतंकवाद के जरिए अगर भारत को छेड़ने, भारत को परेशान करने की कोशिश करेगा तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी और हो सकता है कि पाकिस्तान का नक्शा 2025 में बदल जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।